हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं विभूति मिश्रा आप सब लोगों का बहुत ही ज्यादा वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे चैनल विभूति मिश्रा क्लासेस पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम गैल्वेनोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का एक तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, एंड फिर उसका हमें उसका फिगर ऑफ मेरिट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें जिन जिन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हमें एक बैटरी एलिमिनेटर चाहिए जिससे हम कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे सर्किट को। हमें दो की रिक्वायरमेंट होगी, इसी तरीके से दो की रिक्वायरमेंट होगी। कनेक्टिंग वायर चाहिए होगा आपको, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होंगे आपको दो, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जिसकी कैपेसिटी कम से कम 10,000 ओम तक रेजिस्टेंस देने की हो, और दूसरा क्या होगा, आपको एक स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए जो 1000 से 2000 ओम तक आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। और हमें एक गैल्वेनोमीटर चाहिए होता है जिसके थ्रू हम सारी चीजों को करके इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें जिस सर्किट डायग्राम को फॉलो करना होता है वो यहां पे आपको गिवन है। इसी सर्किट डायग्राम को मैं आपको आगे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम भी बताऊंगा, और उसी के थ्रू हम सारी चीजों को क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम जब हम करेंगे तो हमें ये बात ध्यान रखना होता है कि आखिरकार इन सब ये जो पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर का सेटअप है ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बच्चों, आपको जैसा कि पता होगा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर हम जितना ज्यादा करंट देते हैं गैल्वेनोमीटर में उतना ही ज्यादा क्या आता है, डिफ्लेक्शन भी आता है। यानी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, के। और आगे जब हम फिगर ऑफ मेरिट को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें आई बाई थीटा का फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, समझ आई बात। तो ये फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला हो गया। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए जिसको यूज करके हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, दो स्टेप्स में इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। पहला स्टेप क्या होता है कि आप इस ऊपर वाले स्विच के को तो क्लोज करेंगे, K1 को, और K2 को क्या रखेंगे, हम क्लोज रखेंगे। K1 को जब हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास सर्किट में क्या होता है, एक करंट I फ्लो करता है। अब देखो, हमें करंट इस तरीके से फ्लो करवाना होता है, और दूसरी बात कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में हमें इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है कि गैल्वेनोमीटर में जो भी डिफ्लेक्शन आए वो इवन नंबर में हो। तो जो भी आपको डिफ्लेक्शन लाना हो, मान लो 30 डिफ्लेक्शन लाना हो, है ना, 25 या 28, कोशिश कीजिएगा कि डिफ्लेक्शन जो है वो इवन नंबर में ही रहे, ताकि जब आप अगली बार डिफ्लेक्शन लाएं उसका आधा, तो इवन का आप आधा बड़ी आसानी से कर सकते हो। यानी 30 डिफ्लेक्शन होगा तो 15 पे पहुंच सकते हो, 28 होगा तो आप क्या कर सकते हो, 14 पे पहुंच सकते हो, है ना। तो हमें गैल्वेनोमीटर में इस आर रेजिस्टेंस को देकर के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थीटा लाना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, थीटा के लिए कर रहे हैं। अच्छा, जब ये K2 क्लोज है तो जो भी करंट इसके अंदर आ रहा है वही सेम करंट क्या हो रहा है, मतलब सर्किट में जो करंट है वही गैल्वेनोमीटर से भी पास कर रहा है ना, और यही इसके अंदर जा रहा है इसका। तो हमारे पास सबसे पहले आर इक्विवेलेंट है क्या इस पूरे सर्किट का, तो ऊपर वाले में जो रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने रेजिस्टेंस दिया है वो, और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि G है, वो दोनों सीरीज में है, तो ये क्या हो गया आपके पास R प्लस G हो गया। और इसकी सहायता से हम ये बोल सकते हैं कि I की जो वैल्यू होगी, यानी जो वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया होगा बैटरी एलिमिनेटर से, तो मान लीजिए मैंने इसको E बोला है, और जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो क्या है, R प्लस G है। तो ये टोटल करंट होगा जो अभी इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, और यही वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर से भी जा रहा है। यानी हम यहां बोलेंगे कि हेयर IG जो होगा वो K थीटा है, यानी कि आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि I और IG क्या है, इक्वल है। यानी K थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, E अपॉन में R प्लस G हो जाएगा। K E अपॉन में क्या हो जाएगा, R प्लस G हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अपने अगले पार्ट में चलते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों स्विच को हमें क्लोज करना होता है। तो K1 को क्लोज करके हमने एक डिफ्लेक्शन थीटा ले लिया था। अब जैसे ही आप K2 को क्लोज करोगे तो रिफ्लेक्शन फिर से 0 हो जाएगा, और अब आपको इस स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में इतना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना होता है ताकि जो आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे इसी सेम रेजिस्टेंस में वो θ/2 दिखाई दे। यानी जो पहले डिफ्लेक्शन आया था उसका बिल्कुल आधा होना चाहिए, और अगर आधा है तो इसका मतलब है कि अब जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन की वजह से जो करंट आएगा वो K θ/2 हो जाएगा। यानी पहले जैसा तो नहीं है, उसका जस्ट आधा है। ठीक है जी। अच्छा,
अब क्योंकि दोनों ही स्विच क्लोज हैं, तो जो बैटरी एलिमिनेटर से वोल्टेज प्रोवाइड किया था वो कुछ तो करंट देगा जो पहले से अलग होगा, तो इसको अब हम क्या बोलने वाले हैं, मान लीजिए आई डैश है, और आई डैश का एक पार्ट IG डैश क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर से पास करेगा और रिमेनिंग करंट इस स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स से पास करेगा, तो आई डैश माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, IG हो जाएगा इसका। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और आई डैश के लिए आप ये ध्यान रखिए कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और इस स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस S है, ये दोनों पैरेलल में है, और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो इस R के साथ क्या है, सीरीज में है, यानी मैं टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट क्या बोल सकता हूं, R प्लस जो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और वो कितना हो जाएगा, GS अपॉन में G प्लस S हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कर दोगे तो आपके पास RG प्लस S प्लस GS और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, G प्लस S आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल इसका जो एलसीएम था वो ले लिया मैंने इसके अंदर, तो R इक्विवेलेंट आ गया, और इसकी मदद से आप जब आई डैश कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, EMF अपॉन में R इक्विवेलेंट यानी कि E, और जब आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करोगे तो ये G प्लस S न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये G प्लस S अपॉन में क्या हो गया आपके पास, R इंटू G प्लस S, और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों, GS आ जाएगा। तो आई होप बात समझ आई होगी आई डैश। अब दूसरी चीज क्या है यहां पे, ये देखिए इसके अंदर कि दूसरी चीज में हमें एक और चीज करना है कि इसको मैं डिवाइडर यहां पे डाल देता हूं एक और चीज में। अच्छा, अब देखिए क्या है कि जब मेरे पास आई डैश आ चुका है, तो अब आप ध्यान से देखिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में होगा, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड थ्रू स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि IG डैश इंटू G जो होगा वो I डैश माइनस का IG और इंटू S के बराबर होगा, और यहां से आप I डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं या IG डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए IG डैश इंटू G प्लस का क्या हो जाएगा, IG डैश, ये भी क्या है IG डैश है, इंटू S, एंड दैट इज इक्वल्स टू I डैश टाइम्स S हो जाएगा। यहां से आप G को IG डैश को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I डैश टाइम्स S अपॉन में G प्लस S हो जाएगा। अब देखिए I डैश पता है मुझे, तो मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। एक और बात ध्यान रखिए कि जो IG डैश था वो क्या है, K थीटा बाई 2 है, यानी K थीटा की वैल्यू मेरे पास कितना था बच्चों, E अपॉन में R प्लस G था। तो यहां पे आप जब पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से, आप क्या लिख सकते हैं, K थीटा की वैल्यू क्या होगी, E अपॉन में R प्लस G, और ये क्या हो जाएगा, टाइम्स 2 हो जाएगा। यहां पे टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका, क्योंकि IG डैश क्या है, K थीटा बाई 2 था, तो मैंने K थीटा की जगह पे क्या कर लिया है, जो पहले वाली वैल्यू थी उसको पुट कर लिया है, और अब I डैश की जगह पे जब आप ये वैल्यू पुट करोगे जो यहां पे आया है, ध्यान से देखिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E अपॉन में R, और इसको मैं पहले ही ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, तो ये RG प्लस का क्या हो जाएगा, RS, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, GS हो जाएगा, और इनटू का क्या है यहां पे S तो था ही, और जो इसका न्यूमिनेटर का G प्लस S होगा वो भी होगा यहां पे, तो ये हो जाएगा G प्लस S यहां पे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये वाला भी G प्लस S हो जाएगा, तो ये G प्लस S से G प्लस S कैंसिल आउट हो गया, यहां पे EMF से EMF को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और अब जब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज है वो यहां न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो होगा RG प्लस RS, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, GS, एंड विच इज इक्वल्स टू, इसको जब हम इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास डिनोमिनेटर था उसको राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2RG 2R और S आ जाएगा यहां पे 2RS, या एक काम कीजिए इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 और इनटू का क्या हो जाएगा, R प्लस G, और टाइम्स क्या है बच्चों यहां पे S है। ठीक है जी। अब देखो ये हो गया RG प्लस GS प्लस RS, एंड अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2RS प्लस का क्या हो जाएगा, 2GS आ जाएगा इसका। ठीक है, हमें क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं GS को इस साइड ले आता हूं और RS को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो RG प्लस GS और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, 2GS आ जाएगा, विच इज 2RS माइनस का RS हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मैंने 2GS को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है और RS को मैं राइट हैंड साइड में लेके गया हूं, और यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है देखो, RG तो एज इट इज है, और यहां पे GS में से माइनस 2GS माइनस करोगे तो ये माइनस का GS आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, RS आ जाएगा। यहां से आप G को कॉमन लेकर के जब आप राइट हैंड साइड में डिवाइड करोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, RS अपॉन में R माइनस S। ये वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले R हमारे लिए वो वैल्यू होगा जिसके लिए हमने सबसे पहले K1 को क्लोज करके रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया था,
और उसके लिए हमें डिफ्लेक्शन थीटा मिला था, और एच वो रेजिस्टेंस है जो हमने स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थीटा बाई 2 मिला था। और इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक और चीज है कि हमें फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट करना था। तो जो फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, वो के की वैल्यू क्या होती है, के क्या होता है, आई बाई थीटा होता है। तो अब हमें 1 बाई थीटा तो होगा ही होगा, और आई की वैल्यू पता है ई अपॉन में आर प्लस जी है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके फिगर ऑफ मेरिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये सारी चीजें मैंने आपको कैलकुलेट करके इसलिए बताया है, इस फॉर्मूले को डिराइव करके इसलिए बताया क्योंकि कई बार बच्चों को ये फॉर्मूला डिराइव करना आता नहीं है, और जब वो एग्जामिनर आता है उनसे ये पूछ लिया जाता है कि इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं, तो बच्चा कई बार इसका आंसर नहीं दे पाता क्योंकि उसने फॉर्मूला याद करा होता है उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, जो आपको यहां पे सामने दिखाई दे रहा होगा। तो उससे वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लेता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे, तो बच्चा कई बार इसको नहीं कर पाता। इसलिए मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो आई होप बात समझ आ गई होगी सबको। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेटअप की तरफ, जहां पे इन सारी चीजों को कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे और हम फिगर ऑफ मेरिट भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारे पास वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स जिसकी मदद से हमें गैल्वेनोमीटर का क्या करना है बच्चों, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसका फिगर ऑफ मेरिट भी फाइंड आउट करना है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से, है ना। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बैटरी एलिमिनेटर चाहिए, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, 2 की रिक्वायरमेंट होती है और एक गैल्वेनोमीटर चाहिए होता है। इस गैल्वेनोमीटर को मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है, और ये कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होती है। इन सब चीजों को आपस में कनेक्ट करके हमें क्या करना होता है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होता है। और जिस सर्किट डायग्राम को हमें फॉलो करना है इस पूरी चीज को कनेक्ट करने के लिए, वो आपके पास यहां पे गिवन है। तो हम, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं एक्सपेरिमेंट करते टाइम, कि आपको, जैसे आप देखोगे कि इसके अंदर क्या है, 2 सर्किट्स हैं अलग अलग, एक तो ऊपर वाला सर्किट है और एक नीचे वाला सर्किट है, जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले इस वाले सर्किट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, और फिर नीचे वाले सर्किट को हम क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा कि जो बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल है वो की के वन एंड से कनेक्टेड है, और की का दूसरा एंड जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो है वो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्टेड है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड के साथ, और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा एंड है वो बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो आइए सबसे पहले इस पूरी कनेक्शन को हम क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने ये पूरा जो एक ऊपर वाला जो सर्किटिंग था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम क्या करने वाले हैं, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पैरेलल में हम इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स को क्या करेंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स भी कह सकते हो या लो रेजिस्टेंस बॉक्स भी कह सकते हो, इसको कनेक्ट करेंगे किसकी हेल्प से, की के हेल्प से, है ना। तो इसको कनेक्ट करके और फिर मैं आपको पूरी सर्किटिंग आपस में एक एक करके समझाता हूं। तो देखिए मैंने तो बच्चों मैंने अब पूरी सर्किटिंग कंप्लीट कर ली है। अब एक एक करके मैं आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरीके से मैंने सारी चीजों को कनेक्ट किया है ना। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब हम कि मैंने बैटरी एलिमिनेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो की के एक एंड से कनेक्ट होना चाहिए, K1, तो इसको मैंने K1 बोलना है हमें, और ये क्या है, दूसरा स्विच है K2 जो इस रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए यूज हो रहा है। तो बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल की के एक एंड से कनेक्ट हुआ, की का दूसरा एंड क्या है, गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट हो रहा है। तो देखो की के दूसरे एंड को मैंने
गैल्वेनोमीटर के इस एंड से कनेक्ट कर दिया है, और जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड है वो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड से कनेक्ट हुआ है, तो मैंने गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड क्या है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के इस एंड से कनेक्ट किया है। और अब जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा एंड है वो मैंने बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जैसा कि आपको इस सर्किट में दिख रहा होगा। और फिर मैंने इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने एक स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है विद अनदर की K2। तो देखो कि मैंने जो स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स का एक टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के इस एंड से कनेक्ट किया यहां पे, और दूसरा एंड जो है वो मैंने की के साथ कनेक्ट किया यहां से इस तरीके से, और की के दूसरे एंड को मैंने स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स के यहां से कनेक्ट कर दिया है। तो आई होप आपको सारे कनेक्शन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। अब सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर कि जब आप इन सब चीजों को कर रहे होंगे तो पहली बात तो ये कि बैटरी एलिमिनेटर क्लोज होना चाहिए इसके अंदर। और इससे पहले कि आप इस स्विच को ऑन करें, देखिए ये जो सेकंड की है ये अभी इसके अंदर हम इसको प्लग इन नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जो हमारा जो फर्स्ट की है उसी के लिए हमें सारी चीजों को कंप्लीट करना है। जब भी आप फर्स्ट की को इसके अंदर डालें और इसको ऑन करें, उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरे जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर खराब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अभी सेफ्टी पर्पस के लिए मैं यहां पे 2000 ओम का क्या कर रहा हूं, रेजिस्टेंस यहां से निकाल रहा हूं मैं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सर्किट को ऑन करेंगे हम यहां से। तो देखो ऑन करते ही आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे जाएगा। देखो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे गया होगा। अभी इसको ऑन करने से अभी डिफ्लेक्शन इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैंने इस स्विच को क्लोज नहीं किया है। अब जो K1 है हमारा, उस K1 को हम जैसे ही क्लोज करेंगे, आप देखो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा इसके अंदर। तो देखो गैल्वेनोमीटर में बहुत अच्छा खासा डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी इसके अंदर मुझे और ज्यादा रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जब हम रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो देखो जैसे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आप इसके अंदर लाओगे, आपको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उतना ही कम दिखाई देगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसके अंदर में और ज्यादा रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो मैंने 500 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। और उसके बाद जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो देखो आपको अभी भी डिफ्लेक्शन 30 के बाद ही दिखाई दे रहा है। और मैं थोड़ा सा और इसके अंदर बढ़ा देता हूं, तो मैं 200 ओम का रेजिस्टेंस यहां से क्या करता हूं, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अब जैसे ही 200 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे, आप देखो आपको 30 डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर, है ना। तो 30 डिफ्लेक्शन आ गया मेरे पास। तो पहली रीडिंग तो मेरे पास यही हो जाएगी कि जब मैंने यहां पे 27 है, देखो 200, 2500 और 200, ये मैंने टोटल 2700 का जब रेजिस्टेंस इसके अंदर दिया है, तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना आया, 30। अब क्या करेंगे, स्विच को क्लोज कर लेंगे और अपनी पहली रीडिंग को क्या करते हैं, यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो हमारा आर था बच्चों वो कितना है, 2700 ओम है, और जो डिफ्लेक्शन आया है वो 30 डिवीजन का आया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि इस गैल्वेनोमीटर में मुझे इसकी सहायता से, स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से मुझे क्या करना है, 15 डिफ्लेक्शन लेकर के आना है। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं कि मुझे 15 डिफ्लेक्शन लाना है, और उस 15 डिफ्लेक्शन लाने के लिए मुझे इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितने ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वही हमें क्या करना होता है, एक एक करके फिगर आउट करना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको तो रहने देते हैं क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया था यहां पे। तो ये 2700 इसके अंदर एज इट इज रहेगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो क्लोज करेंगे ही करेंगे। देखिए इसको क्लोज करना है, और जैसे ही आप इसको क्लोज कर दोगे यहां से, तो देखो डिफ्लेक्शन फिर से 0 हो गया। अब मुझे इसके अंदर अपने रेजिस्टेंस को इस तरीके से वेरी करना है कि जो मुझे डिफ्लेक्शन दिखाई दे वो 15 डिफ्लेक्शन पे आ सके, है ना। तो अब देखिएगा कि मैं इसको वेरी करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 ओम का रेजिस्टेंस यहां से निकालते हैं और फिर देखते हैं। तो देखो 100 ओम के रेजिस्टेंस पे मुझे अभी 15 डिफ्लेक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे 15 से थोड़ा सा कम है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 50 ओम का रेजिस्टेंस और ले आते हैं, तो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो 50 ओम का रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, इसी को हमें क्या करना होता है, वेरी करना होता है, ताकि हमारे पास क्या आ सके, जो डिफ्लेक्शन हो वो बिल्कुल बीच में आ सके। तो अब देखिए मैं यहां पे इसको हटा रहा हूं, और अब जो आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा वो बिल्कुल बीच में है हमारे पास डिफ्लेक्शन। देखिए जो डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल बीच में है ना, 15 डिफ्लेक्शन आ चुका है। तो अब जो रेजिस्टेंस मैंने दिया है इसके अंदर वो कितना है बच्चों, यहां पे ध्यान से देखोगे आप तो 120 का है। और अगर डिफ्लेक्शन थोड़ा सा इधर उधर होगा, नहीं 120 ओम में हमें एग्जैक्टली आधा डिफ्लेक्शन मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम अपनी क्या करेंगे, दूसरी रीडिंग नोट कर लेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, सर्किट को सबसे पहले तो क्लोज कर देना होता है। तो मैं यहीं से क्लोज कर देता हूं। अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो सप्लाई ही नहीं जाएगा, तो सारा चीज वैसे ही बंद हो जाएगा। और अपना इस वाले स्विच को भी आप क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो दूसरी रीडिंग हो गई मेरे पास, 15 डिफ्लेक्शन किस में मिल रहा है, जब हमने इसमें 120 ओम का
रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया, किसमें, स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, अपने 5, 6 या 4 कम से कम रीडिंग आपको लेनी होगी और उसके बाद आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से जो जी होता है, ये फॉर्मूला है जिससे हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और ये वो फॉर्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से आप इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं और किस तरीके से आप फिगर ऑफ मेरिट के इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। तो वो तो समझने वाला पार्ट था। अब इस फॉर्मूला को यूज करना है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और फिगर ऑफ मेरिट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले हम रीडिंग ले लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट करके देखेंगे और मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। चलिए, अब अगली रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कि हम फिर से सर्किट को यहां पे क्लोज करते हैं और अब मुझे रेजिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ाना है इसके अंदर, है ना। तो मैं यहां पे इसको क्या कर दे रहा हूं, क्लोज कर दे रहा हूं और इसको क्लोज करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि मुझे इसको पूरी तरीके से जो आपने निकाला होगा उन सबको पहले से बंद कर दीजिए इसके अंदर। तो ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको पूरा का पूरा बंद कर दीजिए इसके अंदर। और अब आप क्या करो, जो की1 के दूसरा की था उसको अब हम यहां से क्या करेंगे, बंद करेंगे और एक एक करके मुझे डिफ्लेक्शन को क्या करना है, कम करना है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूं और देखो, जब मैं 200 ओम का रेजिस्टेंस और निकाल लूंगा तो मेरे पास जो अब डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखा दूं। अब जो डिफ्लेक्शन है मेरे पास, इसको हटाने से क्या होता है, देखो कि चेंज हो जाता है। तो 28 डिफ्लेक्शन मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 28 डिफ्लेक्शन है, तो हम इसको बंद करेंगे और इसको नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो मुझे दूसरी रीडिंग आ गई 2900 ओम पे 28 डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो मुझे 14 डिफ्लेक्शन और लाना है। तो मुझे अब इसके अंदर 14 डिफ्लेक्शन के लिए कितना, मतलब 14 डिफ्लेक्शन के लिए कितने ओम का रेजिस्टेंस इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, उसी को हमें क्या करना है, यहां पे ढूंढना होता है, ठीक है। अब चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्विच को तो करेंगे क्लोज। अब इसको भी क्लोज कर देंगे और जैसे ही क्लोज करेंगे तो देखना गैल्वेनोमीटर फिर से क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, अपने रेजिस्टेंस को इस तरीके से अरेंज करना है इसके अंदर ताकि मुझे 14 डिफ्लेक्शन आ सके। तो सबसे पहले मैं फिर से क्या करता हूं, 100 ओम का ले आता हूं। 100 ओम का लाने से आप देखो कि आपको डिफ्लेक्शन 14 ओम का नहीं, 10 से 1-2 और ज्यादा आ रहा है। तो मुझे मतलब 12 या 13 डिफ्लेक्शन तो मुझे मिल ही रहा है, मुझे 1 और 2 डिफ्लेक्शन और लाना है इसके अंदर। तो मैं यहां से थोड़ा सा ही डिफ्लेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर बच्चों कि 10 ओम का रेजिस्टेंस लाने से अब आप देखो कि लगभग मेरे पास क्या आ चुका है, डिफ्लेक्शन 14 पे आ चुका है मेरे पास, है ना। तो आप देखो कि 14 पे मेरे पास डिफ्लेक्शन यहां पे क्या हो चुका है। ये हिलाने से क्या होता है, हिल जाता है इसका, क्योंकि कनेक्शंस होते हैं ना, कनेक्शन हल्का सा भी हिलेगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो अब 5 ओम और ले आओ, तो ये और इसको निकालने से मेरे पास क्या आ चुका है, 14 डिफ्लेक्शन आ चुका है ना। तो टोटल जो है मेरे पास 10, 100, 10, 5 और 2, ये मुझे 117 के आसपास ओम का मैंने रेजिस्टेंस जब इसके अंदर दिया है तो मेरे पास क्या आ चुका है, डिफ्लेक्शन 14 आ चुका है, ठीक है। अब सर्किट को यहां से क्लोज कर दीजिए और इसी तरीके से हमें क्या करना होता है बच्चों, अपने बाकी सारे रीडिंग्स को भी कंप्लीट करना होता है। तो मैं एक बार क्या करता हूं, बाकी सारी रीडिंग्स को लेकर के और फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से बाकी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने बाकी 2 रीडिंग्स भी और ले ली हैं। तो मेरे पास 3100 इंट्रोड्यूस करने पे 26 डिफ्लेक्शन आया था और 13 डिफ्लेक्शन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 120 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और जब मैंने 5000 ओम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में, तो उसमें मुझे 18 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन मिला था और 9 डिवीजन लाने के लिए मुझे स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में 130 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सब की मदद से जी और एस हर रीडिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे और फिर मैं आपको जब हमें इसका एक वैल्यू, अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इन सब चीजों को करते टाइम आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि हमने ईएमएफ कितना अप्लाई किया था, मतलब जो बैटरी एलिमिनेटर से हमने जो इसको सप्लाई दिया था वो आपको नोट करना होगा। तो मैंने बैटरी एलिमिनेटर से 2 वोल्ट का वोल्टेज मैंने इसके अंदर प्रोवाइड किया था, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि 2 वोल्ट की मैंने इसके अंदर क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था इसका, है ना। वो हमें फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करने में काम आएगा इसका। तो मैं गैल्वेनोमीटर की सारी रीडिंग, फिगर ऑफ मेरिट की सारी रीडिंग कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका एवरेज ले लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा और फिगर ऑफ मेरिट भी मिल जाएगा इसका, है ना। तो वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके अभी बता देता हूं कि किस तरीके से करेंगे। तो बच्चों अब देखिए कि मैंने जब सारी कैलकुलेशन कर ली है अपनी, तो गैल्वेनोमीटर में मुझे पहला जो रेजिस्टेंस मिला है 125.5 ओम का है। दूसरी रीडिंग के साथ मुझे 121.9 ओम का मिला है, 124.8 ओम का मिला है और अगला क्या है 133.4 ओम का मुझे रेजिस्टेंस मिला है इसके अंदर। और उसके बाद जब मैंने हर रीडिंग के साथ जब फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास फिगर ऑफ मेरिट का क्या है, सारी की सारी रीडिंग्स है।
तो पहला है 2.36 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन, दूसरा भी सेम है, तीसरे में 2.38 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन आया है, और फोर्थ क्या है मेरे पास 2.16 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन का मेरे पास रीडिंग्स आ गई है। और इसके बाद हमें बाकी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है बच्चों अपने, कि अगर मुझे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है तो जो भी मुझे ये 4 रीडिंग्स मिली है इन सब का मुझे एवरेज निकालना होता है। तो इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड किया तो 126.4 ओम का मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया है। और जो फिगर ऑफ मेरिट का मेरे पास रीडिंग्स आई थी उन सबको भी मैंने क्या किया है, एवरेज निकाल लिया उन सबका। तो मेरे पास जो फिगर ऑफ मेरिट आया है इस गैल्वेनोमीटर का 2.31 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन आ गया इसका। तो जो रिजल्ट होगा हमारा वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा 126.4 ओम, और जो फिगर ऑफ मेरिट होगा वो 2.31 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन हो जाएगा। तो आई होप बात सबको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एक्सपेरिमेंट में, और उससे पहले आप इन सब चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, है ना। अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर दोबारा वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सारी चीजें फिर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा।